नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जर्नल स्टडी पॉइंट 1 पे। मेरा नाम है सौरव कुमार और आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज है 28 अगस्त सन 2025। आज के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला जो है ये सभी के जो भी आगे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ये उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सारे प्रश्नों को बहुत ही ढंग से पढ़ेंगे और आज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। तो उसमें जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट अवश्य करना है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है या कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल बनी है तो इसको लाइक अवश्य करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। हाल ही में कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? पहला ऑप्शन है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है माधव टाइगर रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर है पहला सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये इसका जो एरिया है ये 3629.57 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। और ये 24 परगना के अंतर्गत इसके 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन 3 क्षेत्र हैं? कौन कौन है? पहला है मतला और दूसरा है रैदिघी और थर्ड है रामगंगा। ये इसके 3 एरियाज 24 परगना के अंतर्गत आते हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन है माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और तीसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसी के साथ और भी बात कर लेते हैं कि जो नागार्जुन टाइगर रिजर्व है ये श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। और टाइगर रिजर्व हैं भारत के कुछ और। पहला है इसमें से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। एक है कान्हा टाइगर रिजर्व। कौन सा? कान्हा टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। एक है मानस टाइगर रिजर्व। कौन सा? मानस टाइगर रिजर्व ये जो है कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला है मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये टाइगर रिजर्व अक्सर क्वेश्चंस में आते रहते हैं तो इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। आज का अगला प्रश्न इस प्रकार है।
हाल ही में सेबी ने किस बैंक में एलआईसी की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी दे दी है? पहला ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, अगला है आईडीबीआई बैंक, तीसरा है एक्सिस बैंक और चौथा है एसबीआई। तो इसका राइट आंसर है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई ने एलआईसी की हिस्सेदारी को पब्लिक शेयर होल्डर में पुनः वर्गीकृत करने की मंजूरी दे दी है। किसने दी है? सेबी ने। किसने दी है? सेबी ने। और बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो आईडीबीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई सन 1964 को हुई थी। 1964 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके जो एमडी और सीई हैं, एमडी एंड सीईओ हैं जो, वो हैं राकेश शर्मा जी हैं। राकेश शर्मा जी हैं। और इसकी एक टैग लाइन है। इसकी जो टैग लाइन है वो है बैंक ऐसा दोस्त जैसा। बैंक ऐसा दोस्त जैसा। दोस्त जैसा। बैंक ऐसा दोस्त जैसा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सुरक्षा को किस श्रेणी में अपग्रेड किया गया है? पहला ऑप्शन है जेड सिक्योरिटी, दूसरा ऑप्शन है एक्स सिक्योरिटी, तीसरा ऑप्शन है वाई सिक्योरिटी और चौथा ऑप्शन है जेड प्लस सिक्योरिटी। तो इसका राइट आंसर है जेड प्लस सिक्योरिटी। अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, इनके ऊपर एक मानवीय अटैक हुआ था जिसमें किसी ने हाथ से थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। तो इस घटना को देखते हुए सरकार ने इनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है और इनकी जो पहले सिक्योरिटी मिलती थी उसको अपग्रेड करके उसको जेड प्लस सिक्योरिटी में चेंज कर दिया है। और अगर बात करें दिल्ली की मुख्यमंत्री, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री अब तक 4 महिलाएं रह चुकी हैं, जिनमें से पहली थी सुषमा स्वराज और वर्तमान में हैं रेखा गुप्ता जी। वर्तमान में हैं रेखा गुप्ता जी। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो कुल 6 प्रकार की सिक्योरिटी होती है। कुल 6 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक्स होती है, वाई होती है, वाई प्लस होती है, जेड होती है और जेड प्लस होती है। जेड प्लस होती है। और एसपीजी, एसपीजी जिसमें से ये तो सभी अन्य को सुरक्षाएं दी जा सकती हैं, लेकिन एसपीजी सुरक्षा केवल पीएम को ही मिलती है। केवल पीएम को ही मिलती है। और अगर बात करें जेड प्लस सिक्योरिटी की, तो इसमें से लगभग 40 से 50 जवान जो होते हैं वो होते हैं और 10 जो होते हैं वो एनएसजी कमांडो होते हैं। एनएसजी कमांडो होते हैं। इस प्रकार से जेड प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है। इन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सौरव गांगुली को हाल ही में किस टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है कोलकाता नाइट राइडर्स, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स, तीसरा ऑप्शन है टाइगर ऑफ कोलकाता और चौथा ऑप्शन है मुंबई इंडियंस। तो इसका राइट आंसर है टाइगर ऑफ कोलकाता। जी हाँ, यह एक ISPL टाइप की एक टीम बनी है जो स्ट्रीट्स में यानी गलियों से क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बनी है। ISPL का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग। इंडियन
इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान रखना सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग ढंग से पढ़िएगा और लास्ट के क्वेश्चन को कमेंट अवश्य करना है। लास्ट जो क्वेश्चन है उसके आंसर को कमेंट जो है अवश्य करना है। प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में कहाँ पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? पहला है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है पुणे और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अभी मुंबई में पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और अभी ये जो कार्यक्रम हुआ है वो 23 अगस्त को हुआ है। कब हुआ है? 23 अगस्त को हुआ है और MCA ने इसको किया है। किसने आयोजित किया है? MCA। MCA का अर्थ होता है MCA, इसका फुल फॉर्म होता है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। और यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसमें पूर्व क्रिकेटर जो हैं सुनील गावस्कर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। पिछली वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न था कि भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था? भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो इसका राइट आंसर है असम के डिगबोई में। असम लिखा है, असम के डिगबोई में खोजा गया था और ये सन 1898 में खोजा गया था। 1898 में इसकी स्टार्ट कर दी गई थी और इसकी जो गहराई की बात करें 662 जो फीट इसकी गहराई है और ये 1901 में, कब? 1901 में एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी स्थापित की गई थी। किस सन में? 1901 में एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी स्थापित की गई थी। और इसी के साथ आज का प्रश्न, ध्यान रहे आप सभी को इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करना है, जो भी आपको सूटेबल आंसर लगे। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी बढ़ती साझेदारी को और मजबूत किया है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है चीन और लास्ट ऑप्शन है नेपाल। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। ये है मेरे इस चैनल का नाम जनरल स्टडी पॉइंट 1। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। क्वेश्चंस के बारे में कमेंट करिएगा या आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपका प्रश्न है तो उसके बारे में भी कमेंट अवश्य करिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ साथ नोटिफिकेशंस का जो एक आइकन होता है उसको टच करके, ऑल पे टच करके इसको कंप्लीट कर लिएगा, जिससे कि कोई भी हम यहाँ वीडियो अगर जो भी वीडियो डालते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाए और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू बिना ब्रेक के चलती रहे। हमें आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ने आज का वीडियो बहुत ही ढंग से सुना होगा, पढ़ा होगा। इसी आशा के साथ आगे भी आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। इसी के साथ अगले सेशन में, अगले प्रश्नों की श्रृंखला में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।